नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया। आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। पिछले कुछ घंटों में हमारे कमेंट्स बॉक्स में देश भर के प्रबुद्ध विधिक विचारकों और शिक्षक संघों ने एक अत्यंत क्रांतिकारी सवाल उठाया है। सवाल यह है कि सर, राज्यसभा में पूर्व में जो प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत हुआ था, क्या उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार दोनों सदनों में एक अधिकारी गवर्नमेंट बिल लाकर कानून में संशोधन करके 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों की नौकरी को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकती है? और क्या उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव का राजनीतिक दबाव सरकार को यह कदम उठाने पर मजबूर करेगा? आज का यह वीडियो इसी सबसे बड़ी विधिक और राजनीतिक समीकरण को डिकोड करेगा। आइए समझते हैं संसद के गलियारों से आपकी जीत का रास्ता कैसे निकलता है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और हर शिक्षक ग्रुप में तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखिए, ये मेरा कोई हित इसमें नहीं है। मैं एक लॉ प्रोफेसर होने के नाते आपको एक विधिक सलाह ही दे रहा हूं। क्या संसद बचाएगी 25 लाख शिक्षकों की नौकरी? क्या प्राइवेट मेंबर बिल सरकारी विधेयक बिल में तब्दील होने की संभावना है या नहीं? इन विषय पर हम बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ, और हमारे इस विशेष विधिक और नागरिक अधिकार मंच लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में पूरे देश के लाखों गुरुजनों का आदर पूर्वक स्वागत है। नमस्कार साथियों, 29 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन सर्विस शिक्षकों की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद पूरे देश में यह माहौल बना दिया गया है कि अब 25 लाख शिक्षकों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका से भी बड़ी एक संप्रभु शक्ति मौजूद है, जिसे भारत की संसद कहा जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ घंटों में हमारे कमेंट्स बॉक्स में देश भर के लोग ये मैसेज लिख रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल पास होनी चाहिए। संवैधानिक कानून के नाते सबसे पहले संसद की विधायी शक्तियों को समझना होगा। संसद में दो प्रकार के विधेयक यानी बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला होता है प्राइवेट मेंबर बिल। जब कोई ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है सदन में जनहित का कोई मुद्दा उठाकर कानून बदलने का प्रस्ताव रखता है। राज्यसभा में पहले भी इन सर्विस शिक्षकों की टीटी अनिवार्यता से मुक्ति को लेकर ऐसा प्रयास किया जा चुका है, परंतु विधिक सीमा यह है कि ऐसे बिलों के पास होने की संभावना मात्र 1% होती है। दूसरा और असली हथियार है गवर्नमेंट बिल यानी कि सरकारी विधेयक। जब स्वयं देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री या केंद्रीय कैबिनेट आगे बढ़कर लोकसभा या राज्यसभा में एक आधिकारिक शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक प्रस्तुत करे। चूंकि सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत होता है, इसलिए गवर्नमेंट बिल पर चर्चा करके उसे दोनों सदनों से बहुत ही तीव्र गति से पारित कराया जा सकता है। और सबको पता है, जुलाई में वर्षाकालीन सत्र होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत संसद के पास में यह अचूक विधिक अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश के कानूनी आधार को ही बदल सकती है। अब आते हैं इस मामले के सबसे संवेदनशील और व्यवहारिक पक्ष, जिसे राजनीति और कानून का गठजोड़ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव अत्यंत निकट है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां इन सर्विस शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की संख्या लाखों में है। यदि इन शिक्षकों के परिवारों, उनके आश्रितों को मिला लिया जाए तो यह संख्या सीधे एक बड़े वोट बैंक में बदल जाती है। राजनीतिक गलियारों के जानकार अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी चुनी हुई सरकार चुनाव के ठीक पहले 25 लाख परिवारों को सामाजिक असुरक्षा के दलदल में धकेलने का जोखिम कभी नहीं उठा सकती। यदि केवल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के शिक्षक संगठन एकजुट होकर इस मांग को संसद के पटल तक पहुंचा दे,
तो यह राजनीतिक व्यवस्था केंद्र सरकार को आगामी संसद सत्र में एक अध्यादेश या गवर्नमेंट बिल लाने के लिए विवश कर देगी। कानून की भाषा में इसे लोकतांत्रिक दबाव के तहत विधायी सुधार कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। एक विधिक विश्लेषक के रूप में मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, इस सरकारी विधेयक का विधिक प्रारूप क्या होना चाहिए ताकि यह दोबारा अदालत में चुनौती न पा सके। संसद को आठवें अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में एक नया परंतु या संशोधन जोड़ना होगा, या जो प्राइवेट मेंबर बिल में कंडिका 2 में सेक्शन 23(1)(2)(3) जो दिया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी है दोस्तों। इसी बिल को ही जो है आधार मानकर जो है सरकारी विधेयक प्रस्तुत होना चाहिए और पारित होना चाहिए। जब संसद स्वयं कानून में यह संशोधन कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट का 23 मई का आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए नए कानून के दायरे में ही काम करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जस्टिस दीपांकर दत्ता और उसके बेंच ने यही कहा, संसद का कानून है, संसद का कानून स्पष्ट लिखा हुआ है, ये कह रहा है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि संसद का कानून जब बन जाएगा तो हमारे लिए राहत ही राहत मिलेगा। देश के 25 लाख प्रभावित शिक्षकों को मेरा यही संदेश है, 29 मई के अदालती आदेश को अपनी हार मत मानिए। कोर्ट का रास्ता यदि बंद हो भी जाएगा, क्यूरेटिव पिटीशन हम दायर करेंगे नहीं करेंगे, क्यूरेटिव पिटीशन में हमको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। तो लोकतंत्र में संसद का सबसे बड़ा महामार्ग आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षक नेता हैं, सभी राज्यों के महासंघ हैं को अब अपनी पूरा का पूरा ऊर्जा, ठीक है, अदालतों के चक्कर काटने में गंवाने के बजाय दिल्ली की संसद और आगामी यूपी चुनाव के राजनीतिक दबाव का उपयोग करने में लगनी चाहिए। सरकार से सीधे गवर्नमेंट बिल लाने की मांग करना चाहिए, क्योंकि आपके बुढ़ापे की लाठी यानी पुरानी पेंशन और आजीविका की रक्षा केवल देश की संसद ही स्थायी रूप से कर सकती है। आपको याद रखिएगा, ये जो हमारा मंच है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स का संकल्प यही है कि हर कठिन वैधानिक मोड़ पर आपको आपके नागरिक अधिकारों की सही और प्रामाणिक दिशा दिखाई जाए। साथियों, क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव के दबाव में सरकार को संसद में कानून बदलना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में पूरी तरह ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में पूरी ताकत के साथ में अपने कमेंट्स को दर्ज करें। इस विधिक महासंग्राम के पल पल के लाइव अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और विशेष वीडियो को पूरे देश के शिक्षक समूह में व्हाट्सएप पर आग की तरह फैला दें, ताकि हमारी आवाज़ सीधे संसद के गलियारों तक गूंज उठे। दोस्तों, यदि आप टेट एग्जाम देना चाहते हैं, जो टेट के जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, झारखंड, बिहार, ठीक है, सभी राज्यों का मैंने जो है बुक CGTET का बुक जो है यहाँ पर आपको कुछ सेलेक्टेड बुक जो आपके परिचय के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट हो सकता है, मैंने आपके लिए ये वीडियो में ही आपको दिखाई दे रहा होगा ये बुक। उस बुक को आप जरूर खरीद लीजिए और पढ़ाई करना, तैयारी करना स्टार्ट आज से कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।